नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। चलिए हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में आज हुई कैबिनेट बैठक की। जी हां, कैबिनेट बैठक खत्म हो चुकी है और बैठक खत्म होने के बाद सभी मंत्री रवाना हो गए हैं। इस दौरान अधिकांश मंत्रियों ने कैबिनेट बैठक को लेकर चुप्पी साध ली। हालांकि मंत्री चेतन कश्यप ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा और एमपी सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर बातचीत हुई है। वहीं विभाग वितरण की चर्चा से मंत्री ने इनकार किया है। कैबिनेट बैठक में क्या कुछ हुआ है, इसकी ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता अमृतांशी जोशी। मंत्रालय में मोहन कैबिनेट की पहली बैठक का आयोजन किया गया। तमाम 28 मंत्री इस कैबिनेट बैठक में शामिल होने पहुंचे। अगर आप देखेंगे पीछे मंत्रालय से जो है वो मंत्रियों के निकलने का सिलसिला जारी है। करीब अगर हम बात करें तो 1 घंटे से भी ज्यादा जो है ये बैठक चली और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसकी अध्यक्षता की। सबसे खास बात यह है कि इस बैठक में शामिल होने वाले तभी मंत्रियों को देखिए साफ तौर पर कहा गया है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में जो है अब सभी मंत्रियों को प्रयास करने हैं और विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर ही खास तौर से जो है बात की जाए तो अब जो है मंत्रीगण ध्यान देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि विकसित भारत संकल्प यात्रा में जो है वो तमाम जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्योंकि देखिए अभी तक पोर्टफोलियो का बंटवारा नहीं हुआ है और तमाम मंत्री जो निकल रहे हैं उन्होंने ये कहा है कि विभाग वितरण को लेकर अंदर कोई चर्चा नहीं हुई है। तो यहाँ पर जो है साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसको लोगों तक पहुंचाया जाए, केंद्र सरकार की योजना को लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव है इसलिए अब केंद्र सरकार की योजनाओं को भुनाने की कोशिश की जा रही है और यही टास्क जो है वो दिया गया है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी मध्य प्रदेश की, खास तौर से इनको लेकर भी चर्चा की गई है। सभी ने अपने सजेशंस भी दिए हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि वो जो है इसको लेकर खास तौर से काम करते हुए नजर आएंगे। अब जब भी विभाग का वितरण होगा उसके बाद जो है हम कह सकते हैं एक तरीके से विभागीय काम अपने मंत्री शुरू करेंगे, लेकिन अभी जो है खास तौर से एक मुख्य हम कह सकते हैं कि एजेंडा है लोकसभा के चुनाव, उसी के लिए अपने क्षेत्रों में खासा मेहनत करते हुए तमाम मोहन कैबिनेट के मंत्री नजर आएंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। तो बता दें कि आज जो बैठक हुई उसमें विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर चर्चा हुई है और सभी मंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल भी होंगे। तो अपने अपने क्षेत्र में ये सभी मंत्री शामिल होंगे और ये भी बता दें कि यात्रा को लेकर अभी से हम सभी जुट जाएंगे, ये पवार का कहना है। तो देखिए मध्य प्रदेश में कैबिनेट हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे उनसे। सर, एक बैठक हुई है और सभी मंत्री एक साथ थे, किस चीज को लेकर चर्चा हुई? केवल मंत्रियों का आपस में परिचय, कौन किस क्षेत्र से आया, कहाँ कैसा अनुभव रहा, क्या तक चुनौतियां रही अपने क्षेत्र में, तो ये वाली बातें हुई है। विकसित भारत संकल्प भारत की यात्रा को लेकर कुछ खास देश प्रदेश हो यात्रा चल रही देश भर में, उसको लेकर के नीचे कार्यक्रम चल, सभी लोग जाए उसमें अपना अच्छा उसका फिर परफॉर्मेंस बने अपने क्षेत्र में, उसके लिए काम करें। आप अपने क्षेत्र में यात्रा को लेकर प्रचार करेंगे? हम लोग करें, पहले भी जाते रहे, अभी यहाँ से निकलने के बाद फिर वहीं जाएंगे यात्राओं में। वो तो हमारा दैनिक कार्य में, दैनिक कार्य मंत्री सेकेंडरी है, पहला तो पार्टी का काम है हमारा। विभागों के बंटवारे को लेकर कोई चर्चा? अभी कोई चर्चा नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ यहाँ पर देखिए जो है मंत्री नारायण सिंह पवार मौजूद थे और उन्होंने कहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर चर्चाएं हुई हैं और लगातार यात्राओं में वो शामिल हो रहे हैं। यहाँ से निकलकर भी वो यात्राओं में ही जाएंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। और चलिए बैठक जो हुई है उसी पर ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी अमृतांशी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अमृतांशी, देखिए अहम बैठक ही रही थी और बैठक खत्म भी हो चुकी है। खत्म होने के बाद क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आई है, कौन कौन से विषय रहे जिन पर आज चर्चा की गई है? बिल्कुल, देखिए ऋतु, हम जिन विषयों पर पहले भी चर्चा कर रहे थे जब बैठक शुरू होने वाली थी, एक मुख्य मकसद जो है खास तौर से यहाँ पर अब तमाम मंत्रियों का और नेताओं का है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनी स्तर तक पहुँचाना, और ये होगा विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए, जो कि मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है और मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है वो जारी है। इन यात्राओं में जो है सबसे खास बात यह है कि तमाम जो बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के वो भी शामिल हो रहे हैं और केंद्र सरकार की जितनी भी योजना है, चाहे आयुष्मान योजना
की बात करें, जनधन योजना हो गई, मातृत्व वंदन योजना हो गई, या फिर इसके अलावा तमाम जो योजना है किसानों से जुड़ी हुई, इन सबके लाभार्थियों को जो है खास तौर से हम कह सकते हैं लाभ वितरित करने का प्रयास किया जा रहा है। और जो नाम इनमें छूट गए हैं उनके नामों को भी शामिल किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए ये मुख्य मकसद है कि जो लोग छूट गए हैं और लोकसभा चुनावों के पहले पहले उनको जो है अपनी लिस्ट में शामिल कर दिया जाए। अब इसमें बड़े यहाँ पर जो नेता हैं, तमाम जो मंत्री हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाइए, अपने अपने क्षेत्रों में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकालिए और उसमें शामिल होइए और जाकर जो है जन जन के पास जाइए कि उनको कितने लाभ मिल रहे हैं, कौन से लाभ नहीं मिल पा रहे हैं, तो उनका नाम जो है लिस्ट में जोड़ा जाए। तो कहीं ना कहीं देखिए जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव के लिए एक पूरी हम कह सकते हैं प्रॉपर एक जमीन तैयार की जा रही है कि कैसे जो मंत्री और विधायक हैं उनका अगला रोड मैप रहने वाला है, क्योंकि अगले 3 से 4 महीने बहुत ही क्रूशियल हैं लोकसभा चुनावों के हिसाब से। इसलिए खासतौर से मध्य प्रदेश के हर मंत्री को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में पहुंचे और वहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हो और इस यात्रा में शामिल होकर जो है लोगों के लाभ की बात की जाए। इसके साथ ही साथ एक हम कह सकते हैं कि औपचारिक अनौपचारिक भेंट मुलाकात सभी नेताओं की एक दूसरे से हुई है, मुख्यमंत्री से हुई है और साफ तौर पर उनसे पूछा भी गया है कि आप लोगों को क्या लगता है कि मध्य प्रदेश की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है बैठक में कि जो भी प्राथमिकताएं हैं उन पर विचार किया जाएगा, उन पर गौर किया जाएगा, उनको लेकर एक रणनीति बनाई जाएगी और जल्द से जल्द उस रणनीति पर काम करना शुरू भी किया जाएगा और सभी मंत्रियों को इसमें बढ़ चढ़कर जो है वो भाग भी लेना है। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की प्राथमिकताओं को लेकर, लोकसभा चुनाव के रोड मैप को लेकर, इसके साथ ही साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए कैसे जनता तक पहुंचना है, इसको लेकर खासतौर से कैबिनेट की बैठक में डिस्कशन किया गया है। हालांकि जब मंत्रियों से सवाल किया गया कि विभागों के वितरण को लेकर क्या कुछ चर्चा हुई, तो सभी ने साफ इनकार कर दिया कि ऐसी कोई भी चर्चा नहीं हुई है, सिर्फ आगामी रोड मैप को लेकर चर्चा हुई है। जी अमृतांशी, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिली है? क्योंकि हमने देखा सीएम बनने के बाद कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगातार सीएम की तरफ से निर्देश भी दिए गए, साथ ही साथ ये भी कहा गया कि समय समय पर इसकी समीक्षा बैठक भी दोबारा ली जाएगी। आज जो दिशा निर्देश दिए गए, इसको लेकर क्या जानकारी है कि कब इसकी समीक्षा बैठक अगली बार बुलाई गई है? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री मोहन यादव के मंत्रालय में मैराथन बैठकें लगातार जारी है और सबसे खास बात कानून व्यवस्था में कंट्रोल लाने के लिए ये की गई है कि तमाम जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं उनको अलग अलग संभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन संभागों की जिम्मेदारी के साथ साथ ये अधिकारी हर 2 महीने में जो है संभागों के जिलों का दौरा करेंगे, हर 1 महीने में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और खासतौर से जिले में या संभाग में अपराध की क्या स्थिति है उसकी भी रिपोर्ट लेंगे। और ये समीक्षा बैठक के लिए फिर मोहन यादव रहेंगे और वो इसमें समीक्षा करेंगे और देखेंगे क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। तो आज एसीएस और एडीजी की यहाँ पर जो है खास तौर से बैठक ली जा रही है, समीक्षा की क्या कुछ काम जो है वो किए जा रहे हैं मंत्रालय के हिसाब से और कानून व्यवस्था को भी दुरुस्त करने को लेकर जल्दी समीक्षा बैठकें बुलाई जाएंगी। जी अमृतांशी, देखिए विभाग को लेकर जैसा कि आपने कहा कि मंत्रियों से बातचीत जरूर की गई थी, लेकिन इस पर किसी ने कुछ कहा नहीं। इस बारे में क्या कोई जानकारी मिल पा रही है कि विभागों के बंटवारे को लेकर कब तक तस्वीर साफ हो सकती है? बिल्कुल, देखिए जैसा पहले भी हम यही जिक्र कर रहे थे कि देखिए आज की बैठक में विभागों को लेकर कोई भी चर्चा संभव नहीं है, क्योंकि सभी जो मंत्री हैं उनके जो पोर्टफोलियोज हैं वो यहाँ से तय नहीं किए जाएंगे, वो सभी जो है वो दिल्ली से तय किए जाएंगे और उसी हिसाब से जो है मंत्रियों का चयन भी किया गया है। तो जाहिर सी बात है, अब देखिए दिल्ली में भले ही अभी पोर्टफोलियोज तय हो गए हो, लेकिन जो है सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी है कि कुछ समय लग सकता है मंत्रियों के पोर्टफोलियोज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में देखिए 28 मंत्री हैं, जहाँ की छत्तीसगढ़ में सिर्फ 9 से 10 मंत्री है, लेकिन अभी तक उनके पोर्टफोलियोज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर विभागों के बंटवारे को लेकर जल्द से जल्द चर्चा जो है वो केंद्रीय नेतृत्व से या फिर प्रदेश के संगठन से की जाएगी और उसके बाद बंटवारे के बाद जो है मंत्रियों का विभागीय कामकाज शुरू होगा। जी अमृतांशी, लेकिन देखने वाली बात ये होगी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक एक कदम जो है बीजेपी पूरी तरीके से लोकसभा को देखते हुए फैसले ले रही है, तो यहाँ पर विभागों को लेकर भी शायद इसीलिए इतना वक्त लग रहा है कि अभी तक विभागों का जो बंटवारा है मंत्रियों को नहीं किया गया है और इसके लिए अभी भी हमें इंतजार करना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए लगभग हमने हर कह सकते हैं कि चीज़ के लिए काफ़ी इंतज़ार किया है, चाहे हम मुख्यमंत्री चेहरे की बात करें या फिर मंत्रियों के गठन की, मंत्रिमंडल के गठन की बात करें, और जिस तरीके के जो है डिसीजंस रहे खासतौर से काफ़ी शॉकिंग रहे, चाहे मुख्यमंत्री को लेकर ही बात करें या मंत्रियों को लेकर ही बात करें। तो कहीं ना कहीं जो मंत्रियों का गठन हुआ है, क्योंकि देखिए 28 मंत्री हैं और विभाग यहाँ पर सौंपना बेहद ही ज़रूरी, क्योंकि देखिए कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद सिंह पटेल को मात्र कोई छोटे मोटे विभाग देकर नहीं छोड़ दिया जा सकता, उनके लिए बड़े विभाग जो है वो
काफी ज्यादा आवंटित करना जरूरी है। तो गृह विभाग का जिम्मा क्या कैलाश विजयवर्गीय या फिर प्रहलाद सिंह पटेल को मिलेगा, या फिर अगर हम बात करें संसदीय कार्य हो गया, कानून जो है व्यवस्था को लेकर हो गया, या फिर स्वास्थ्य विभाग हो गया, तो कहीं ना कहीं ऐसे ही तमाम नेताओं की जो कद है उनके हिसाब से उनको विभाग आवंटित किए जाएंगे, इसलिए शायद थोड़ा समय विभागों के आवंटन के लिए लग सकता है। जी, और बिल्कुल ये देखने वाली बात भी होगी कि शिवराज कैबिनेट की बात की जाए, 6 मंत्रियों को जगह दी गई है, क्या दोबारा से उनको उसी विभाग की जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर विभाग बदले जाएंगे? नजरें आप बना रखिएगा अमृतांशी, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। इधर कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का शिवराज ने गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। इस मुलाकात के बाद शिवराज ने एक्स हैंडल पर पोस्ट भी किया कि आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से निवास पर मुलाकात हुई है और प्रदेश की प्रगति के साथ साथ जन कल्याण से जुड़े अलग अलग विषयों पर सार्थक चर्चा हुई है।